आइए डियर स्टूडेंट, क्लास 8 के बच्चों, एक्सरसाइज 9.3 कुछ और क्वेश्चन करें। बहुपदों का गुणन कर रहे हैं, एक पद को दूसरे पद से गुणा कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का थर्ड एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। इन दो का गुणा करना है। ये भी एक पद ही है, देखो कहीं जोड़ घटाना नहीं है, बीच में आपस में गुणा है। तो ये पूरा भी एक पद है, ये पूरा भी एक पद है। और जब भी आप जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं कि गुणांक आपस में इन दोनों की गुणा होती है, गुणांकों की गुणांकों से। इसका गुणांक क्या है? -10/3 और इसका गुणांक कितना है? 6/5। तो इनका गुणा होगा आपस में, कितना आएगा? -10/3 गुणा गया 6/5। इन दोनों का गुणा करेंगे और बाकी इनका गुणा अलग होगा। PQQ गुणा गया PQQ, ऐसे ये गुणांक के गुणा, -10/3 गुणा गया 6/5 और इसके गुणा इससे। ठीक हो गए? अब आप देखिए, इनको तो आप काट सकते हैं। 3 दूनी 6, हर से अंश काट दिया, यहां से भी हर से अंश काट दिया, -2 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और चिन्ह ऋण है, तो ये तो -4 हो गया। अब इस P की गुणा PQ के साथ होनी है। P गुणा गया PQ, ठीक, और क्यूब की गुणा किसमें होनी? क्यू में होनी है। गुणा गया QQ गुणा गया Q, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया? -4। देखो P की घात कितनी? 1, P की घात कितनी? 3, घातें जुड़ जाती है गुणा में, 3 और 1 4, तो P की घात 4। देखो Q की घात 3, Q की घात 1, एक घात इसके साथ गुणा में जुड़ जाएगी, तो Q की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। बस ऐसे तो करेंगे सीधे सीधे, भाई ये आंसर हो गया आपका, ये उत्तर हो गया। ठीक है। इसका चौथा वाला देखिए, x गुणा गया x² गुणा गया x की घात 3 गुणा गया x की घात 4, बराबर देखिए x गुणा x² गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 4। अब आप देखिए ये घात कितनी है, इसको देखिए आप, इसको देखिए डिस्टेंट, x की घात है 1, x की घात है 2, x की घात है 3, x की घात है, सबका गुणा होना है। देखो x x x x घात अलग अलग है, तो x देखो गुणा में मैंने कहा घातें जुड़ती हैं, ये धन a धन a धन a, याद रखना। 1 इसकी घात 1 है, धन 2 धन इसकी 3 है, धन इसकी 4 है, ये जुड़ जाएंगी, तो बराबर x की घात कितना हुआ? 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, x की घात 10 होगी। ठीक है, ऐसे करेंगे इनको गुणा। ठीक है स्टूडेंट, घातें गुणा में आपस में जुड़ जाएंगी। अब x x x x घात अलग अलग है, तो ये घातें गुणा में जुड़ जाएंगी। इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करिए खूब मेहनत, तब निकल पाएंगे छात्रवृत्ति में। इसमें मेहनत चाहिए, आजकल मेहनत करिए। अब 1 महीने का समय भी नहीं रह गया आपके पास, आपके पास केवल 28 दिन है अब रह गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3x, 4 का ए वाला पार्ट देखिए, 3x ब्रैकेट है 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए और x = 3 एवं x = 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले तो कह रहे हैं इसको सरल कीजिए, 3x 4x - 5 + 3 को इसको सरल करना है, हल करना है। अब आप देखो ये जो ब्रैकेट है ना, इसके बाहर 3x है, तो किस में है? ये तो गुणा में है, यहाँ पर धन में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गुणा है इसके बीच में। तो अब इसके बीच में गुणा, इसकी गुणा इस ब्रैकेट के अंदर के दोनों में होगी, इसकी गुणा इस पे भी होगी, इसकी गुणा इस पे भी होगी।
तो कितना हो जाएगा देखिए, 3x गुणा गया 4x, इसकी गुणा इसके साथ 3x गुणा 4x, इसकी गुणा इसके साथ। अब देखो इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, तो धन की गुणा ऋण में तो ऋण, और 5 गुणा गया 3 कितना हो 15। पहले चलो ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, 3x गुणा गया 5, पहले ऐसा लिख देता हूँ, धन 3, ये 3 तो अलग है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक हो गया। इसकी गुणा इसमें ये आ गया, इसकी गुणा इसमें लिख दिया। अब कितना हो गया देखिए, गुणांक गुणांकों की गुणा, 4 के 12, x की घात कितना आएगा देखो यहाँ पे, x की घात 1 है, x की घात 1 है, 1 1 जुड़ जाएगी 2, ठीक है, माइनस इसको देखिए 5 के 15 और x ऐसे उतर जाएगा प्लस। ये तो सरल हो गया, सरल करो मतलब इसको हल करके ये आएगा। अभी कह रहे इसका मान निकालना है। पहली स्थिति में क्या है, जब x बराबर यदि 3 है, यदि x का मान 3 है तो इसका मान निकालिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 15x धन 3 का मान चाहिए, इसका मान निकालना है जब x का मान कितना है 3 है। तो x बराबर 3 रख लीजिए, तो 12 गुणा का चिन्ह है बीच में, x 3 है, x की जगह पे 3 लिख दिया, घात 2, 15 ये गुणा है, x 15x मतलब 15 गुणा x मतलब 3 धन 3, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 12 गुणा गया 3 का वर्ग कितना हो, 3 गुणा 3 9, 15 का कितना हो 45 प्लस 3, 12 नंबर हुआ 108 माइनस 45 धन 3। अब यहां पर ये मिश्र संक्रिया है, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, इसका चिन्ह धन है, तो धन और धन जुड़ जाते हैं, तो 108 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी धन है ये भी धन है, ठीक है। तो 108 और 3 कितना 111 और माइनस कितना 45। अब कर लो, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, और 10 में से 4 गया 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है बच्चों को, ठीक हो गया। अब इसी का सेकंड वाला हिस्सा क्या है, वो कह रहे हैं कि x का मान कितना ले लें, यदि x कितना हो, यदि x की जगह पर मैं कितना रख दूं 1/2, ठीक है। पहले तो x की जगह पे 3 रख रहे थे, अब x की जगह पे कितना रख लें 1/2, तो कितना मान होगा इसका देखो तो 12x स्क्वायर ऋण 15x धन 3 का कितना मान आएगा, 12x स्क्वायर, x की जगह पे कितना रखो 1/2, तो 12 गुणा गया देखो, x स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x की घात 2 मतलब x गुणा x, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ते हैं, देखो x स्क्वायर तो बनेगा, माइनस 15 गुणा गया x धन 3, तो 12 गुणा गया x मतलब 1/2, x मतलब 1/2 माइनस 15 गुणा x मतलब 1/2 धन 3, ठीक हो गया। जहां x है उस जगह 1/2 कर दो, 2 छके 12, 2 तिया 6, तो 3 ऋण देखो अंश अंश की गुणा होती है, 15 एकम 15/2 धन 3। अब देखो इसका चिन्ह भी धन है, इसका चिन्ह भी धन है, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, 3 और 3 कितना हुआ 6, 6 माइनस 15/2, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका आप क्या करेंगे, इसको हल करना है। अबे तो भिन्नों का जोड़ घटाना हो गया, कैसे जोड़ेंगे देखो, 6 ऋण 15/2 को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, ठीक है। इसका हर है 1, जब कुछ नहीं है तो हर 1 मानते हैं, लघुत्तम कितना हो जाएगा 1 और 2 का 2, 1 और 2 का लघुत्तम 2, अब 1 दूने 2 और 2 की गुणा 6 में, 6 दूने 12, 12 ऋण और 2 एकम 2 और 1 गुणा 15 कितना 15, और 12 ऋण 15 कितना 12 ऋण 15 ऋण 3/2। याद रखना चिन्ह देखो, 12 धन का है और 15 क्या ऋण का है, ठीक है।
₹15 कर्जा है और ₹12 आपके पास है, फिर भी ₹3 कर्जा होगा, ऋण 3 अब बटे 2, तो इसका मान आ गया ऋण 3/2। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से टेस्ट एंड इन प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे फिर कुछ क्वेश्चन आपको और बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।